जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून 2023 से हो रही है। इसका समापन 28 जून को होगा। गुप्त नवरात्रि में माँ की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद खास होती है। माना जाता है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भक्त विधि विधान और नियमों से व्रत रखते हैं और पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, माँ अम्बे की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गुप्त नवरात्रि की पूजन सामग्री, पूजन विधि और व्रत कथा। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता रानी की विधि पूर्वक पूजा करने के लिए भक्तों को कुछ पूजन सामग्री की जरूरत होती है। आज गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है, ऐसे में आपको इन पूजन सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं पूजन सामग्री की लिस्ट। नवरात्रि में सबसे जरूरी है माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर। साथ ही लाल रंग माँ दुर्गा का सबसे खास रंग माना जाता है, इसलिए पूजा में आसन के तौर पर लाल रंग के कपड़े का आप इस्तेमाल करें। अन्य सामग्री में फूल, फूल माला, आम के पत्ते, बंधनवार, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी की गांठ, थोड़ी पिसी हुई हल्दी, मौली, रोली, कमलगट्टा, शहद, शक्कर, पंचमेवा, गंगा जल, नैवेद्य, जावित्री, नारियल जटा वाला, सूखा नारियल। नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को रंग लें। दूध, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, दीपक, घी, अगरबत्ती आदि सामान पहले से ही एकत्रित करके रख लें। गुप्त नवरात्रि की पूजन विधि में माता की लाल चुनरी आवश्यक है, इसलिए आप उसे पहले से तैयार करके रख लें। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में पूजा की विधि। माँ को स्नान कराएं, गंगा जल का आप इस्तेमाल करें। स्नान के लिए सबसे पहले चरणों में जल, फिर हाथ में और फिर माँ को स्नान कराएं। अब आप पंचामृत में इत्र डालें। माँ को शहद बहुत प्रिय होता है, तो आप शहद मिला दें, फिर आप अष्टगंध उसमें मिला दें। अब इसी से माँ का स्नान करें। अब एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर थोड़े से उस पर चावल रखने हैं, फिर उसके ऊपर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना करनी है। गणेश जी की स्थापना करनी है। गणेश जी को माँ की बाईं तरफ और कलश स्थापन दाईं तरफ करना है। फिर आप गंगा जल छिड़कें, फिर गणेश जी को जनेऊ अर्पित करने हैं, फिर माला अर्पित करें। यह करते समय ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जप करें। सभी पूजा में गणेश जी की पूजा प्रथम होती है, इसलिए आप इस विधि को सबसे पहले करें। फिर उनसे प्रार्थना करें कि हमारे नवरात्रि के व्रत बिना संकट के पूरे हो जाएं। इसके बाद गणेश जी महाराज को सिंदूर का टीका लगाएं और अक्षत अर्पित करें। फिर माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। फिर आप कोई भी फूल भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और फिर माँ दुर्गा को गुलाब का फूल, लाल या पीला फूल अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी हो आप उसे सच्चे मन से अर्पित कर सकते हैं। अब आप कलश की स्थापना करेंगे, तो जो हमने मिट्टी का बर्तन लिया है हम उसमें जौ बोएंगे। जौ बोने के बाद आप उसमें मिट्टी और डाल दें और जौ को नीचे दबा दें। फिर आप उसमें बीचों बीच कलश की स्थापना करें और उसमें जल डालें। इसमें आप गंगा जल और इत्र भी डाल दें। अब कलश में एक हल्दी की गांठ, सिक्का और सुपारी डालेंगे। अब आपको आम या अशोक के पत्ते 5, 7 या 9 पत्ते चाहिए। ये एकदम साफ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए। फिर आपको सभी पत्तों पर चंदन और कुमकुम से तिलक लगाना है। फिर उसे कलश पर स्थापित करें। इसके ऊपर आप एक पूर्ण पात्र रखें। अब इस पर पानी वाले नारियल की स्थापना करें। नारियल पर एक चुनरी भी आप लपेट दें
और कलावे से उसे बांध दें। अब आपको नवग्रह बनाने हैं। आपको 9 जगह थोड़े चावल रखकर नवग्रह बनाने हैं। नवग्रह पर अक्षत रखें और उन पर एक एक सुपारी रख दें और कलावा यानी मौली आप अर्पित करें। अब अपने दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर आचमन करें। इसके बाद आपको जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करना है। अखंड दीप जलाने से पहले आप अक्षत नीचे रखकर अष्टदल कमल बना लें। फिर उस पर अखंड दीपक जलाएं और माँ को आप जो भी पूजन सामग्री अर्पण करना चाहते हैं उसे अर्पण करें। तो ओम दुम दुर्गाय मंत्र का जाप भी करें। धूप दीप जलाकर माँ को श्रृंगार की 16 सामग्री अर्पित करें। आप दुर्गा सप्तशती की पूजा करें और पाठ भी पढ़ें। आप माँ को फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। आप पान, सुपारी, पताशे का भोग लगा सकते हैं। आपको माँ की तस्वीर या मूर्ति में अस्त्र शस्त्र की भी तिलक करना है। आरती करने से पहले आपको अग्यारी जलानी है। अग्यारी जलाने के लिए दीपक में कपूर रखकर जलाएं। उसमें आप लौंग का एक जोड़ा घी में डुबाकर पताशा रखकर जलाना है। सभी देवी देवताओं की पूजा करें और अंत में माँ दुर्गा की आरती करें। तो इस प्रकार से आप पूजा करके अपनी नवरात्रि की पूजा को संपन्न करें। कुछ लोगों को यह भी प्रश्न होता है कि पूजा के बाद कलश के जल का क्या करें। तो आप जो कलश का जल होता है उस जल को उन पौधों में अर्पित कर दें जो जमीन पर हैं। गमले के पौधे में आपको अर्पित नहीं करना है, जमीन के पौधों पर अर्पित करना है। पानी बाहर नहीं बहना चाहिए। लोगों को पानी पर मोहर नहीं लगानी चाहिए। आप तुलसी या किसी अन्य पौधे को जल अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत अगर हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आपको व्रत करने का संकल्प आप ले चुके हैं तो पूजा स्वयं ना करें, इसकी बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो लोग नवरात्रि के दौरान उपवास करते हैं या 9 दिनों तक पूजा करते हैं उन्हें नींबू नहीं काटना चाहिए। नींबू काटने से उन्हें बचना चाहिए क्योंकि नवरात्रि में नींबू को काटना अशुभ माना जाता है। अब आप ये भी जान लें कि जो पूजा में कलश रखा जाता है उसे बिना नारियल के भी रख सकते हैं या नहीं। तो ऐसा है कि जिस कलश में नारियल नहीं रखा जाता है उस कलश में भगवान का वास नहीं हो सकता और ऐसी पूजा भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। और नवरात्रि के दौरान जब भी आप कलश पर नारियल रखें तब इसका मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आप सुने गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन सुने जाने वाली व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे कि अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा।
उसके घर में सुख शांति आ गई और उसका पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि पे माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। बोलो माता दुर्गा की जय। उम्मीद है आपको यह वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में माता रानी की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।